हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ मोहम्मद हिशन। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मूवमेंट्स का चैप्टर 7। हमने बाकी के 6 चैप्टर पूरे तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लिए। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं कुछ दिन में ले आऊँगा साथ में ही। और 7 चैप्टर जो लास्ट लीफ मतलब कि आखिरी पत्ती जो चैप्टर है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले मतलब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी स्टोरी और काफ़ी इंस्पायर करने वाली स्टोरी है। तो चलो भाई लोग चालू करते हैं। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. तो Sue और Johnsy दो यंग आर्टिस्ट हैं, मतलब कि यंग आर्टिस्ट है, मतलब कि वो पेंटर्स जिसे हम कह सकते हैं, मतलब कि कर रहा हूँ मैं। ओके ओके जो कि अपना जो फ्लैट है वो शेयर करती है एक दूसरे से, मतलब दोनों एक ही कमरे में रहती थी, अमीर नहीं है ज़्यादा। और वो फ्लैट जो है वो थर्ड स्टोरी में था और उनका घर काफ़ी पुराना था जहाँ पे वो लोग रह रही थी। उनका नहीं था, मतलब जहाँ पे वो लोग रह रही थी वो घर काफ़ी पुराना था। जॉन्सी फील वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई नवंबर के महीने में। और शी हैड पेनोमिनिया निमोनिया, मतलब कि इसको निमोनिया की स्पेलिंग आप बिल्कुल याद रख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं कि निमोनिया जो है एन से चालू होता है, पर पी से चालू होता है। इसको हम पेनोमोनिया कह सकते हैं, पर है ये निमोनिया। ठीक है, तो ये स्पेलिंग आप याद कर सकते हैं, आगे आती है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट द विंडो। सिर्फ वो ना हिलती डुलती अपने बेड में ही लेटी रहती थी और खिड़की से बाहर देखती रहती थी बहुत ध्यान से। Sue, her friend become very worried. She sent for a doctor, although he come every day. There was no changes in Johnsy condition. तो जो Sue है, Sue मतलब कि जॉन्सी की तबीयत खराब है। सू उसकी दोस्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी कि उसकी दोस्त को क्या हो गया है। और वो डेली डॉक्टर को बुलाती थी भी, और पर डॉक्टर बोल देता था कि इस पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई, आगे देखेंगे। वन डे द डॉक्टर टुक सू acid and asked her, is anything worrying Johnsy? तो उसने डॉक्टर ने पूछा क्या तुम्हें कोई दिक्कत है जॉन्सी? तो बोलती है नो, रिप्लाइड शू, बट वाई डू यू आस्क? द डॉक्टर सेड, मतलब कि उसने बोला कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसको, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? The doctor said, Johnsy, it seems, had made up her mind that she is not going to get well if she doesn't want to live. Medicines will not help her. और डॉक्टर ने बोला जॉन्सी जो है वो, मतलब कि माइंड से उसने ऐसा सोच लिया है कि अब वो कभी भी ठीक होगी नहीं, मतलब कि वो मर जाएगी, अब ठीक होगी ही नहीं। और उसने ऐसा माइंड सेट कर लिया कि वो अब कभी भी ठीक नहीं होगी। और अगर वो ये ही चाहती है कि वो मरना ही चाहती है, वो ठीक होना नहीं चाहती, तो मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपको साइंस में चैप्टर 3, अभी हमने चैप्टर 3 बोला हूँ, साइंस में चैप्टर 13 हमने पढ़ा है। उसमें वाई डू यू फॉल में इल में हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, कि हेल्थ की डेफिनेशन है फिजिकली, मेंटली और सोशली। तो ये फिजिकली तो अनफिट है और साथ में मेंटली बहुत ज़्यादा अनफिट है। मेंटली अगर अनफिट हो गए तो फिर आप ठीक हो ही नहीं सकते। तो सोशली मतलब कि अभी तो वो सोशल नहीं, पर मेंटली तो वो अनफिट है, तो मतलब कि वो हेल्दी फिर हो ही नहीं सकते अगर उसने माइंडसेट कर लिया है। और शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सू चाहती थी कि वो सारी चीज़ों पे इंटरेस्ट करे और वो उसके लिए काम भी कर रही थी। शी टॉक्ड अबाउट अ क्लॉथ्स एंड फैशन, वो क्लॉथ्स और फैशन की बात करती थी। जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, पर जॉन्सी रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, सिर्फ वो अपने बिस्तर में लेटी रहती थी, कुछ बोलती ही नहीं थी। शी ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन टू जॉन्सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस। शी विजिल्ड विल वर्किंग। और जो जॉन्सी है वो अपने मतलब कि बेड में सॉरी हाँ, तो जो शू है वो अपना शू मतलब कि वो जूता नहीं, शू उसकी जो दोस्त है वो पेंटिंग बोर्ड अपने मतलब उसके कमरे में ले आती है और पेंटिंग करने लगती है और विशेल भी बजाती है, जिससे उसका माइंड जो है वो वहाँ से हटकर पेंटिंग की ओर जाए। ठीक है। Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy continuing backward. She was looking out the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, then 8, then 7.
और Sue anxiously looking out the window. She say an old ivy कृपा। हाँ, तो देखो यहाँ पास ये लिखा गया है कि मतलब कि सू जो है वो अपनी पेंटिंग बना रही थी और उस पर ध्यान दे रही थी, और उतने में ही उसने सुना कि जो जॉन्सी है ये बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। पहले बोलती है 12, फिर बोलती है 11, फिर बोलती है 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। ठीक है, तो वो पूछती है, सू पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, और वो ओल्ड क्रिपल प्लांट, क्रिपल अपने ऐसा यहाँ पास पेंटिंग, हाँ ऐसा क्रिपल प्लांट होता है, आपने देखा होगा जो फैलता है मतलब कि ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो उसको देखकर वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। तो उसके बाद उसने पूछा इन दी स्ट्रॉन्ग विंड्स आउटसाइड द कृपा वॉज सीडिंग इट्स लीव। तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम उल्टी गिनती क्यों गिन रही हो। तो बोलते जब मैंने देखा था तो मीन्स इस कृपा प्लांट में बहुत ज़्यादा लीव थी और मतलब कि सारी झड़ गई। एक मिनट देखिए, she saw an old ivy creeper climbing halfway up the bricks wall opposite their window. In the strong winds outside, the creeper was shedding its leaf. तो वो देख रही थी कि जो बहुत तेज हवा चल रही है तो उसके कारण जो है ना पूरी क्रेपर प्लांट की जो पत्तियां हैं वो झड़ रही थी। What is it dear? she asked. तो उसने पूछा सू ने कि क्या हुआ डियर, मतलब कि क्या हुआ। तो वो बोलती है 6। उसके बाद बोलती है 6। तो वो बोलती है दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, दे आर ओनली 5 लिफ्ट नाउ। तो वो बोलती है, जॉन्सी बोलती है कि जब ये बहुत जल्दी गिर रही हैं सारी पत्तियां, जब मैंने 3 दिन पहले देखा था तो ऑलमोस्ट 100 लीव्स थी और अब सिर्फ 5 बची हैं। इट इज़ ऑटम्स सेड शू। तो वो बोलती है ऑटम, ऑटम को तो मतलब पतझड़ का महीना कहते हैं, मतलब कि इसमें पत्ते बहुत झड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि इतनी तेज हवा चलती है तो सब पत्ते झड़ जाते हैं। एंड द लीव्स वाज विल फेल। तो उसने बोला ये ऑटम का महीना है, यहाँ पे तो लीव तो फेल करेंगी, मतलब कि टूटेंगी ही और गिरेंगी ही। वैन, फिर वो बोलती है शू वैन वैन द लास्ट लीफ फॉल आई विल डाई। तो उसने बोला जब आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। मतलब कौन बोलती है, जॉन्सी बोलती है कि मैं मर जाऊंगी जब आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी। आई हैव नो दिस फॉर द लास्ट 3 days। ओ दैट नॉनसेंस रिप्लाइड सू। सू बोलती है पागल हो क्या, इट्स नॉनसेंस। उस पत्ती से तुम्हारे पेड़ का मतलब तुम्हारी ठीक होने का क्या मतलब है। डॉक्टर कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और डॉक्टर बोल रहे थे कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और जल्दी ही मतलब कि बेटर हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। शू वॉन्ट एंड ब्रॉट हा बाउल ऑफ अ सूप। फिर जो जॉन्सी है वो कुछ नहीं बोली और जो सू है वो बाउल ऑफ सूप ले आई उसके लिए। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, मैं हंग्री नहीं हूँ, मुझे कोई भी सूप वूप की ज़रूरत नहीं है। देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब वो बोलती है सिर्फ 4 लीव्स ही बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। और मुझे देखना है आखिरी पत्ती गिरते हुए, फिर उसके बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए सोना है। Sue sat on Johnsy bed, kissed her and said, "You are not going to die." तो सू उसके बाद गई उसके बेड में और उसको किस किया और बोलती कि तुम कभी नहीं मरोगी, तो मेरी दोस्त तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आई कैंट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। तो वो बोलती है मैं कर्टल्स बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पेंटिंग कंप्लीट करनी है, मुझे लाइट की ज़रूरत है और उसके बाद उसको सेल करके मुझे कुछ पैसे कमाने हैं हमारे लिए, जिससे हम अपनी मेडिसिन की मतलब ज़रूरत पूरी कर सकें माय डियर। उसके बाद बोलते हैं My dear friends, she begged Johnsy, promised not to talk of the window while I paint। तो वो बोलती है जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ तुम बाहर मत देखना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी बोलती है ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। और वो बोलती है जल्दी से अपनी पेंटिंग खत्म करो क्योंकि मुझे आखिरी पत्ती देखना है मतलब गिरते देखना है। आई एम ट्राइड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर ट्राइड लीव्स। तो वो बोलती मुझे जल्दी से देखना है, तुम अपनी पेंटिंग कंप्लीट करो फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। ट्राई टू स्लीप सेड सू। सू बोलती है तुम सोने की कोशिश करो।
वो बात कर रही है हमेशा के लिए सोने के लिए, तो ये बोलती है थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड मीना, आई विल सेल बर्मन of Burman up to my model. She rushed down. Bhirman Bhirman lived on the ground floor. तो एक भीरमन ही हो गई शायद, मेरे को अच्छे से नहीं पता। तो ये एक नामक प्राणी रहता है उनके ग्राउंड फ्लोर में जहाँ पे वो लोग रहती हैं। तो उसको मॉडल बनाने के लिए ले आई वो भी एक पेंटर है, बहुत बड़े पेंटर है, अच्छे पेंटर हैं। तो वो ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। ही वॉज 60 year old, वो बूढ़े आदमी थे, मतलब सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी धोखे से मैं से हो गया था। तो वो मतलब कि 60 year old पेंटर थे, एक 60 year old पेंटर, ठीक है, बूढ़े आदमी। ही लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट दैट हैड रिमेंड अ ड्रीम। और वो चाहते थे कि एक मास्टर पीस वो तैयार करना चाहते थे, जो कि उनका ड्रीम ही बन गया। वो ड्रीम था, वो ड्रीम बन के ही रह गया, वो अभी तक नहीं बना पाए। सी टोल्ड हिम, और उन्होंने बताया कि जॉन्सी ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि लास्ट लीफ गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी। तो बोलते हैं इज शी स्टूपिड, क्या वो स्टूपिड है, क्या वो मूर्ख है क्या? आज भीरुमन हाउ कैन शी बी सो फूलेस, ये कितने मूर्ख कब से हो गई? सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शू। और शू बोलती है कि इसका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक, और वो खाने पीने से भी मना कर रही है। एंड दैट वरीज मी अलॉट, और ये मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, भमन सेड। और वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और इसको नॉनसेंस को देखता हूँ। दे tiptoed into the room. Jonesy was sleeping. Shoo draw the curtain together and then कहाँ गया? घूम ही गया। एंड देन ऑन टू द नेक्स्ट रूम शी peeped out through the window. There was only one leaf on the cripple. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minutes now. Biman did not say a word. He went back in his room. और वो लोग देखते हैं कि सिर्फ क्रिपल प्लांट में एक ही लीफ बची है और वो भी कभी भी गिर सकती है। और उसने फिर ब्रह्मन ने कुछ भी नहीं बोला और वो अपने रूम में वापस से लौट गया। जॉन्सी मतलब कैसा, मतलब कि पत्ती गिरने वाली थी और उसने कुछ बोला ही नहीं और चला गया। पर फ्रेंड्स यही है हमारी कहानी का ट्विस्ट। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग इन अ फेबल वॉइस। सी आस्क्ड, मतलब कि to draw the curtains. She was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. अब क्या हुआ कि जॉन्सी उठी एक धीरे आवाज़ से और उसने बोला सूखो कि कर्टन्स खोल दो, मुझे देखना है कि वो गिरी कि नहीं गिरी, मतलब कि वो पत्ती। तो उसने बहुत ही आराम आराम से खोला, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि उसको पता था कि गिर गई होगी। ओ शू एक्सक्लेमेड एज शी लुक्ड एट द विंड क्रिपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। और उसने देखा कि वो वन लीफ तो गिरी ही नहीं। ये कैसे हुआ फ्रेंड्स, बताओ, अब आगे यही देखना है। क्रेपर से एक लीफ अभी भी बची है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और वो काफ़ी ग्रीन और हेल्दी भी दिख रही है। इन स्पिरिट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर विंड्स डिडंट फॉल, काफ़ी तेज़ हवा और बारिश भी हुई थी फिर भी ये गिरी नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी, आई थ्रू इट वुड हैव फॉलन, इट विल श्योरली फॉल टुडे देन इल डाई। तो वो बोलती है कि मैंने रात को देखा था कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही, तो मुझे लगा कि वो गिर गई होगी, मैं श्योर हो गई थी कि वो गिर गई होगी, पर ये गिरी ही नहीं। पर अब जैसे ही ये कुछ देर में गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सेड शू इनर्जेटिकली, क्या तुम मरना चाहती हो? उसने बहुत इनर्जेटिकली पूछा। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, वॉट वुड हैपन्स टू मी इफ़ यू डाई। तो वो बोलती है तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा, मैं क्या करूँगी कि तुम मर जाओगे। जॉन्सी स्माइल्ड weakly and close her eyes after every hours, or so she would look out of the window and find the leaf
still there it seemed to be clinging to the creeper। और जॉन सी हर घंटे देखती थी उसकी मतलब उसने आंखें क्लोज कर ली थी, उसके बाद हर घंटे देखती थी कि वो गिरी तो नहीं, पर नहीं गिरती है। In the evening there was another storm, but the leaf did not fall। Johnsy leaf for a long time looking at the leaf, then she called शू आई हैव बीन अ बैड गर्ल। और उसके बाद वो देखती है कि वो रिलीफ गिरी नहीं रही है, उसके बाद वो शू को बुलाती है, वो बोलती है मैं बहुत ही ख़राब हूँ, मतलब कि वो जॉन्सी बोलती है जो खराब मतलब कि बीमार थी, तो बोलती है मैं बहुत ही ख़राब लड़की हूँ। मैं बार बार देखती थी और मैं चाहती थी कि मतलब कि मैं मरना चाहती थी। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, और मैं पागल और डिप्रेस हो गई थी। और द लास्ट लीव हैज़ सून मी हाउ विक्ड आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ सीन टू वेंट टू डाई। और मैं पागल हो गई थी, मैं सोच रही थी कि ये जब गिरेगी तब मैं मर जाऊंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। शू हंग्ड जॉन्सी, then she gave her lots of hot soup and mirror। Johnsy combed her hair and smiled brightly। और फिर उसके बाद उसने अपने बाल बनाए, उसने सूप पी लिया और उसके बाद फिर अच्छी सी स्माइल उसने दी। In the afternoon the doctor come after examining the patient। He told Shu, Johnsy now has to will to live। I am confident she recover soon। Now I must go downstairs and see Bhuman। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम अ निमोनिया। तो उसके बाद फिर डॉक्टर बोलता है, उससे डॉक्टर पेशेंट को देखे उससे पहले शू ने बोल दिया कि अब उसके अंदर जीने की इच्छा हो गई है। तो डॉक्टर ने बोला कि अब वो अच्छे से रिकवर हो जाएगी, मेरी गारंटी है, मुझे नीचे जाना है। ह्यूमन जो है उनको भी निमोनिया हो गया है, बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। और मैं जानता हूँ कि अब वो नहीं बच सकते, वो बस जल्दी ही मरने वाले हैं। The next morning, Shu come and sat on a Johnsy bed, talking Johnsy hand in her. She said, "I have something to tell you. Mr. Bowman died of a pneumonia this morning। He was ill for only 2 days। The first day, the janitor found him on his bed। तो next morning फिर शू आई उसके बेड में बैठी और जॉन्सी से बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जो हमारे भूमन हैं मिस्टर भूमन, उनकी मृत्यु हो गई है और वो 2 दिन से बीमार थे, उनको भी निमोनिया है। दी फर्स्ट डे ऑफ, और जब वो पहले दिन बीमार थे तब वो मतलब अपने बेड में लेटे थे और हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेंट एंड मतलब कि उनके जूते कपड़े सब भीगे हुए थे। ही हैड बीन आउट इन दी स्टॉर्मी नाइट ऑफ, ऐसा लगता है जैसे कि वो रात को पूरे रात बाहर भीग रहे थे। देन दे फाउंड अ लीडर एंड अ लेंटर्स स्टिल लाइटेड laying near his bed। There was also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder। Johnsy Deers and Shue look out of the window, look at the we leaf। Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? The Burman masterpiece, he painted it the night that the last leaf fell और fell मतलब फॉल। तो मतलब कि ये अब बताया गया है कि वो मतलब कि काफ़ी बीमार थे और काफ़ी भीगे हुए थे, और जो उनकी टेबल के पास बेड के पास ब्रशेस पड़े हुए थे और ग्रीन और येलो कलर प्लेट पर पड़ा हुआ था। और इससे हमको पता चलता है कि जो मास्टरपीस उनका बनाना था वो वही था जो क्रिपल प्लांट में जो पत्ती अभी भी बची हुई है वो उनका मास्टरपीस है, जो कि उन्होंने रात को बनाया था, जिससे वो गिरे ना और तुम ज़िंदा रहो, तुम्हें भी ऐसा नहीं लगे कि वो गिर गई है और मैं अब मर जाऊं, तो ऐसा तुम्हें ना लगे। दैट्स वाई वो लोग पूरी रात जगे और उस मास्टरपीस को बनाया, इसलिए वो गिर नहीं रही है। और ये कहानी लिखी है ओ हैनफी ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छी स्टोरी लगी होगी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। तो अगर ये वाली स्टोरी अच्छी लगी है तो इनके लिए क्लैप कर दीजिएगा, और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ऐसा कुछ लाइक बटन होगा, ये तो जूते का बटन है, जूता मत मारिएगा मुझे, लाइक बटन में क्लिक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।